आप लोग जितने बैठे हुए हैं सारे के सारे मेरे उस्ताद हैं और मैं आपके सामने आपका स्टूडेंट हूँ। मैं इन्हीं शब्दों से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि इल्म और हिकमत का अलम बरदार है तू, काफिलाए फिक्र का सालार है तू। इस जमाने में जहालत के खिलाफ हर घड़ी बरसरे पैकार है तू। मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप सभी मेरे उस्ताद हैं। मैं आप सबों के लिए मैंने ये शेर पेश किया कि इस दौरे फितन में, इस गुमराही के दौर में, इस जलालत के दौर में एक उस्ताद ही ऐसा है जो इल्म और हिकमत का झंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे नाअहल बच्चों को उंगली पकड़ करके लिखना सिखाए, तोतली जुबान को सुधार करके पढ़ना सिखाए। माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इस बात का तज़किरा कर चुका है। माँ बाप क्या होते हैं? हमको जन्म देते हैं, हमारी जिस्मानी नसूदनुमा वो करते हैं। एक बच्चे ने कहा सारी बातें आप लोगों में आ गई है, मैं सिर्फ आप ही लोगों की एक एक बात को जरा जरा सा झलकियों के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा कि उस्ताद जो होते हैं ये बच्चों की रूहानी नसूदनुमा करते हैं, रूहानी तरक्की करते हैं। अब ये कैसे? एक मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी, कीचड़, ये हमारे आम भाषा में कादो कहते हैं उसको। एक बच्चे उसके जैसे होते हैं, एक मिट्टी के जैसे। लेकिन जब वो मिट्टी किसी कुम्हार के पास जाता है, बर्तन बनाने के वाले के पास जाता है, तो वो एक सुंदर सा घड़ा बनाते हैं और वो घड़ा इतना खूबसूरत होता है कि आजकल तो हमारे नए ज़माने में फ्रीज हो जाता है ठंडा पानी करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। लेकिन उस घड़े में अगर अभी भी आप पानी रखेंगे तो इतना ठंडा पानी आपको पीने के लिए मिलेगा, हर वक्त ठंडा। नहीं, उसमें पानी रखेंगे तो पानी गर्म ही नहीं होगा। वो घड़ा बनाया किसने? इतना ठंडा पानी देने के लिए घड़ा बनाया किसने? तो कुम्हार ने बनाया। तो ये उस्ताद जो है, आप लोग यानी आप उस्ताद हैं, वो मुझ जैसे तालिबे इल्म के लिए एक कुम्हार हैं कि हमको एक ठंडा घड़ा बना दिया है आपने, और उस घड़े से जो भी मैं पानी पिएगा वो शराब सरसब्ज, वो सादाब होगा। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर सिखाए, रुसवाई के चलन भी। जरा ध्यान से सुनिएगा बात को फिर से। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर सिखाए, रुसवाइयों के चलन भी। उस्ताद ये ऐसा होता है कि जो जीने का और मरने माने जीने का हुनर सिखाता है और मरने का बाकपन सिखाता है। आपको इज्जत किस में मिलेगी और जिल्लत किस में मिलेगी, ये सारी बातें वो बताते हैं। ये उस्ताद ही होते हैं। आगे चलिए। कांटे भी राह में हैं, फूलों की अंजुमन में, तुम फख्र व कौम बना, नाजी से वतन भी है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। चूंकि सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, चूंकि पढ़ाई में थोड़ा बड़ा होकर के शुरू किया था, शायद सबसे पहला दिन जब मैं तालीमगाह पहुंचा, आज भी मेरे वो उस्ताद जिंदा हैं। अल्लाह जहाँ तक मुमकिन किया है मैं उसका एहतराम करता हूँ। आज भी वो मेरे सारे उस्ताद मोहतरम जिंदा हैं, कुछ गुजर गए हैं। तो जब मैं तालीमगाह के दरवाजे पर पहुँचा तो सदर मुदर्रिस मोहतरम, मैं खड़ा था दरवाजे पर जाकर के कि मैं किधर जाऊँ। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा कि कुछ ढूंढ रहे हो, किसी काम से आए हो? मैं खाली हाथ गया था। खाली हाथ बच्चे जाते हैं किताब लेकर ने, मैं खाली हाथ गया था, कुछ नहीं थे मेरे पास, सिर्फ कपड़े पहन करके खाली हाथ में गया था। ना पेंसिल था, ना स्लेट था, ना कोई किताबें थी। उस्ताद ने बुलाया और पूछा कि कोई काम है, किसी को ढूंढ रहे हो, क्यों आए हो? मैंने कहा जनाब मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। अभी तो जनाब बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त बोलने की आदत थोड़ी होती है। क्या बच्चों को बोलने की आदत होती है अपने के उस्ताद से किस तरह से बात की जाए? ऐसी आदत नहीं होती है।
तो मैंने कहा कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। बोला तुम्हारी किताब कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास किताब नहीं है। आज भी मेरे आंखों से आंसू छरछराने लगता है उस वक्त जब मेरे उस्ताद मोहतरम की वो बातें याद आती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने ऑफिस के अंदर लेके गया और अलमारी को खोला और एक किताब निकाल करके दिया और कहा कि बाबू तुम इस किताब को पढ़ो, जब तक ये किताब खत्म नहीं होगी तुम दूसरी किताब मत खरीदना। आज भी मेरे वो उस्ताद जिंदा हैं। जब सामने पढ़ते हैं तो दिल लड़क जाता है। उस्ताद वो होते हैं। आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं, शायद मैंने जो उस्ताद की खिदमत की थी उसकी बदौलत है। ये उस्ताद ने मुझे जो दुआएं दी थी उसकी बदौलत है। बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जो जिससे भी आप कुछ सीखते हैं वो आपका उस्ताद होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो स्कूल का उस्ताद हो, मदरसे का मास्टर हो, ट्यूशन का मास्टर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जिससे भी सीखते हैं, अपने बड़ों से या छोटों से, जिससे भी आप सीखते हैं वो आपका उस्ताद है, वो मेरा उस्ताद है। कुछ चेहरे यूं ही मुस्कुराया नहीं करते, रंग बसंती के यूं ही उड़ाया नहीं करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां का महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं खिला करते। इन नौनिहालों को महकाने के लिए, इनको तालीम देने के लिए हौसले की जरूरत होती है, बर्दाश्त की जरूरत होती है, संभालने की जरूरत होती है, अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत होती है। तब जाके ये लफ्ज जो उस्ताद मिलता है ये बहुत कीमती लफ्ज है। इस चीज को मैं उस्ताद या साथीजाए कराम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने इस नाम के मुताबिक अपने कैरेक्टर को, अपने चाल चलन को उस सांचे में ढाल करके रखें, ताकि बच्चे हमेशा आपको याद करते रहें और आपकी फ़न से मुस्तफ़ैज़ हों, आपके दिए हुए इल्म से मुस्तफ़ैज़ हों। आज मैं किसी प्राइमरी स्कूल का ही टीचर रह गया, मिडिल स्कूल का ही टीचर रह गया, मेरे बच्चे एमएड बीएड हो गए, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंजीनियर बन गए, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बन गए, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वकील बन गए। मुझे खुशी है, मैं जब देखता हूँ सामने पढ़ता है वो बच्चे जब सलाम करते हैं मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। तो ये वही बच्चे हैं जो कामयाबी की चौखट पर अपना कदम रख चुके हैं, जिन्होंने अपने उस्ताद की इज्जत की है, जिन्होंने अपने उस्ताद की इज्जत की है। अब जो है उस्ताद और बच्चों की कम्बिनेशन में मैं 2-4 शेर पढ़ करके ख़त्म करूंगा, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अगर बर्दाश्त करेंगे तो 2-4 मिनट में बोल लूँ, और अगर आप लोगों को परेशानी हो तो मैं आखिरी शब्द बोल करके छोड़ दूँ। क्या पूरी दुनिया भी साथ दे तो कुछ और बात है। उस्ताद के लिए मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दें तो कुछ और बात है। आगे का एक लफ्ज इससे भी खूबसूरत है, सुनिए। यूं तो एक पैर से भी चला करते हैं लोग, यूं तो एक पैर से भी चला करते हैं लोग, घर पैर दूसरा साथ दे तो कुछ और बात। कॉम्बिनेशन दोनों में होना चाहिए, रिश्ता उस्ताद और बच्चे में दोनों में होना चाहिए। आपको जितना वो मोटिवेट कर रहे हैं उस्ताद, आपको उसकी बात पर अमल करनी होगी। उस्ताद कभी कभी गुस्सा जाते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं, आप बहुत बदमाशी करते हैं तो उस पर खफा हो जाते हैं उस्ताद, लेकिन कुछ ही देर के बाद आपको प्यार से बुलाते हैं फिर, और जो आपकी गलतियां थी वो समझाते हैं, जो टास्क आपका पूरा नहीं हुआ उसको फिर से बता करके देते हैं। दोनों में कम्बिनेशन होनी चाहिए, तब जो है बात बनेगी। आगे एक बात और है, हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता। जिसे दुनिया और आखिरत को हार ना हो वो पागल नहीं है। हर एक आंचल का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता। जिसको दुनिया को हराना हो या दुनिया से हारना हो वो पागल नहीं होता।
सागर के किनारे से खजाने नहीं आते, सागर के किनारे से खजाने नहीं आते, जो लम्हे गुजर जाए वो दोबारा नहीं आते। सूरज हर शाम को ढल जाता है, खिज़ां बहार में बदल जाता है। सूरज हर शाम ढल जाता है, खिज़ां बहार में ही बदल जाता है। मेरे दिल मुसीबत में हिम्मत न हारना, वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। अब जाते जाते मैं आप लोगों के सामने आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी कोई ने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बोल दिया, उस पर मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, कि ये 5 सितंबर जो है 1888 ये डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन था, और लोग उसके जन्मदिन के रूप में मनाया करते थे। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन उस्ताद के इतने मतलब के चाहते थे, यानी उस्ताद की इतने इज्जत क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि इस दिन को मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं मना करके इसको शिक्षक दिवस यानी असातिज़ा के रूप में, टीचर्स डे के रूप में मनाया करें। और उसी के कहने पर उसके जन्मदिन को उसके जन्मदिन से कन्वर्ट करके यानी बदल करके उस्ताद के एहतराम में यौम असातिज़ा के रूप में मनाया जाता है। मैं जाते जाते आखिरी शेर आपके सामने कह के जा रहा हूँ। कौन कहता है कि जुदाई हो गई। मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ, आप सारे उस्ताद हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं 8 क्लास पास कर गया आपके विद्यालय से, मैं आप जा रहा हूँ तो आपके लिए विदा हो रहा हूँ क्या। तो इसी पर कह रहा हूँ मैं, कौन कहता है कि जुदाई हो गई, किसी ने ये अफवाह उड़ाई होगी। कौन कहता है कि जुदाई हो गई, किसी ने ये अफवाह उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, जगह कुछ तो हमने भी दिल में बनाई होगी। धन्यवाद।